पंडितानी की श्रद्धा नहीं है। पंडितानी ने मन में सोचा, ओहो ऐसे कोई फल से भी बेटा होता है क्या? आजकल कोई भभूत दे देता है, कोई फल दे देता है, इनसे भी कोई बेटा होता है क्या? कोई बात नहीं महाराज, आप ले आए, मैं खा लूंगी, आप चिंता मत करो। खाया नहीं फल को, अपनी बहन के सामने दुखड़ा रोया। कुतर्क की कैंची चलने लग गई धुंधली के मन में। कहीं फल को मान लो खा लिया, बेटा गर्भ में आ गया तो पेट बढ़ जाएगा, फिर खाने कम लगूंगी, कमजोर हो जाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी। कहीं गांव में आग लग गई, सब भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूं? और फिर मैं तो वैसे भी सुकुमारी हूं ना, वो प्रसव की पीड़ा को मैं कैसे सहन कर पाऊं? मैंने तो सुना है जन्म देना तो कठिनता का काम है ही सही, माँ का दूसरा जन्म होता है अपने बालक को जन्म देना, लेकिन उससे भी कठिनता का काम है फिर बालक पैदा होने के बाद में उसका लालन पालन करना छोटी अवस्था। मुझसे ये सब नहीं हो सकेगा। इतने कष्ट से तो मेरा मरण ही निश्चित है, मैं मर ही जाऊंगी। ये कुतर्क विचार मन में पैदा हुए और उस फल को खाया नहीं। बहन ने कह दिया चिंता मत करो, तुम्हारे धन बहुत हैं लेकिन खाने वाला कोई नहीं है, और मेरे खाने वालों की लाइन लगी हुई है लेकिन धन है ही नहीं। कई कई बच्चे हैं मेरे, तो फिर होने वाला है, चिंता क्यों करती हो? मेरे पति धन के लोभी हैं। अब की बार जो बालक होगा वो मैं चुपचाप तुम्हें दे दूंगी, मेरे पति को धन दे देना। पंडित जी तो भोले भाले हैं, उनको क्या पता चलेगा? ऐसा ताना बाना बुना पंडित जी को पता नहीं लगा। और परीक्षा के लिए वो संत का आशीर्वाद, वो महात्मा का प्रसाद आंगन में बंधी हुई गौ माता को खिला दिया, खुद ने नहीं खाया। ऐसा प्रदर्शित किया 9 महीने तक। पंडित जी को लगा हमारे भी अब बालक होने वाला है, सीधे साधे पंडित जी विचार। और बहन के बेटा हुआ, चुपचाप कब ला करके दे दिया। बहन को भी बुला लिया यहीं। पंडित जी से कह दिया महाराज बेटा तो हो गया, लेकिन अब आंचल में दूध नहीं है, इसका पालन पोषण कैसे करूं? बहन को भी बुला लिया। पंडित जी समझ नहीं पाए। इतना उत्सव मनाया बेटे की खुशी में पंडित जी ने, क्या बतावें, बहुत बड़ा उत्सव मनाया। जात कर्म नामकरण आदि संस्कार सब पंडित जी ने आनंद से किए। लेकिन पंडित जी ने सुख पाने के चक्कर में परमात्मा के विधान को बदल दिया। यहाँ पर बहुत समझने की बात है। पंडित जी के भाग्य में प्रारब्ध में लिखा हुआ था 7 जन्म तक तुम्हें बेटे का सुख नहीं है, लेकिन सुख की जो भूख है ना, उस सुख की भूख के कारण पंडित जी ने परमात्मा का जो विधान है उस विधान को जबरदस्ती बदल दिया। बेटा तो हुआ, किसी भी माध्यम से हुआ। खूब उत्सव मनाया पंडित जी ने, आनंद मनाया। महीने 2 महीने बाद में गौ माता ने भी एक बेटे को जन्म दिया उस प्रसादी के कारण। गौ माता का बेटा सर्वांग सुंदर, बछड़ा नहीं है, मनुष्य शरीर जैसा ही बेटा गौ माता ने भी प्रकट किया। केवल उसके कान ही गाय के जैसे हैं, बाकी सारा का सारा शरीर मनुष्य जैसा है। बड़ा आनंद हो गया। वास्तव में परमात्मा जब देता है छप्पर फाड़ के ही देता है। पहले एक बेटा नहीं था, अब तो गौ माता भी बेटा ही दे रही है। पंडित जी को आनंद है। बड़े हो रहे हैं दोनों बालक, दोनों पिताजी कहते हैं पंडित जी को प्रेम से। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दोनों बढ़ रहे हैं। और ऐसा कहते हैं बुजुर्ग लोग, होनहार बिरवान के लखत चीकने पात। जो वृक्ष आगे चल करके होनहार होने वाला होता है ना, विशालता को प्राप्त होने वाला होता है, उसके पत्ते बचपन से ही चिकने मालूम पड़ते हैं। आज पंडित जी ने देखा, दोनों का नामकरण उनके स्वभाव के अनुसार कर दिया। दोनों ने प्रसिद्धि पाई बड़े होकर के, लेकिन प्रसिद्धि में थोड़ा अंतर है। एक बेटा कुख्यात हो गया और एक बेटा
विख्यात हो गया। प्रसिद्धि तो दोनों ने पाई, लेकिन प्रसिद्धि में अंतर है। और उसी स्वभाव के अनुसार पंडित जी ने नामकरण संस्कार का कियत काले न तौ जातो तरुणौ तनया बुभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। धुंधुकारी अपने कर्म के कारण, स्वभाव के कारण महान दुष्ट हो गया। बचपन में कांच की गोलियों से खेलता, फिर ताश खेलने लग गया, फिर जुआ खेलने लग गया, और फिर जुआ में हार जाता तो उस गम को भुलाने के लिए बोतल पकड़ ली धुंधुकारी ने। पंडित जी के घर पैदा हुआ, मदिरा मांस का भक्षण करने लग गया, ऐसी स्थिति में पहुंच गया। और इधर गोकर्ण जी महाराज, गौ के जो बेटा है उसका नाम गोकर्ण रख दिया पंडित जी ने। अपने बेटे का नाम धुंधकारी, धुंधली के कहने से रख दिया, और गौ माता के बेटे का नाम गोकर्ण रख दिया। अपने स्वभाव से, अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपने सत्संग से गौ माता का बेटा महान ज्ञानी हो गया। पंडित जी महाराज अब अपने ही घर में दुखी है। धुंधकारी के ये कृत्य देख रहे हैं, ऐसे ऐसे कर्म देख रहे हैं धुंधकारी के, देखा नहीं जाता। बार बार समझाते हैं तो धुंधकारी बड़ा हो गया ना, कंधे के बराबर आने लग गया है ना पंडित जी के, तो अब डांट देता पंडित जी को, पिताजी चुप रहिए, अब आप वृद्ध हो गए हैं, आपकी बुद्धि कम काम करती है, हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, डांट देता। पंडित जी का घर अपने आप को नरक का अड्डा लगने लग गया। अब पंडित जी पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं, हे भगवान आपने मुझे बेटा क्यों दिया। देखो वही पंडित जी हैं, एक दिन वन में जाकर के रो रहे थे, हे भगवान मुझे बेटा क्यों नहीं है, और आज वही पंडित जी हैं। परिस्थितियां बदली, भगवान के विधान को बदला पंडित जी ने, तो परिस्थितियां बदल गई। बेटा तो हुआ, लेकिन सुख देने वाला नहीं हुआ, दुख देने वाला हुआ। आज वही पंडित जी घर में बैठ कर के रो रहे हैं, हे भगवान मुझे बेटा क्यों है। ऐसे बेटे से तो मैं बिना ही बेटे के ठीक था। आंखों से आंसू बह रहे हैं, करूं तो करूं क्या। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहये पुराणास्त्यजामि दुःखेन आकष्टो मम संस्थितियो। पंडित जी की आंखों में आंसू है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, घर छूटता नहीं है ना। घर में भले रोज बाहुयुद्ध होता हो, लेकिन जब तक हमारे हृदय में वैराग्य नहीं है तब तक घर छोड़ना मुश्किल काम है। भले ही हमारी घर में जरूरत ही नहीं हो, कोई मान सम्मान नहीं हो, घर के लोग हमें वहां से निकालना चाहते हो, ये निकल जाए तो ठीक है, हमारा भी झंझट छूटे, लेकिन फिर भी घर नहीं छूट सकता। क्यों? जब तक हमारे हृदय में वैराग्य नहीं है तब तक घर छोड़ना मुश्किल काम है। पंडित जी के हृदय में वैराग्य नहीं है, ज्ञान तो बहुत है लेकिन वैराग्य नहीं, इसलिए घर भी नहीं छोड़ सकते और घर में रह भी नहीं सकते, क्योंकि धुंधकारी के कुकर्मों को देख देख करके दुख होता है। जाऊं तो कहां जाऊं। बैठे बैठे रो रहे हैं। आज रात्रि में प्रेम से पिताजी कहने वाला वही गौ माता का बेटा गोकर्ण आया और आकर के अपने पिताजी से कहा, पिताजी क्या बात है?
आजकल मैं जब भी आपको देखता हूँ उदास, आप बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं, क्या बात है? क्या कोई कष्ट है आपको? आत्मदेव पंडित जी ने कहा, अरे बेटा क्या बताऊं मैं, मुझे जितना दुख है शायद संसार में किसी को नहीं होगा। वैराग्य इतना प्रबल नहीं है कि घर छोड़ करके जा सकूं वन में, और घर में रह नहीं सकता क्योंकि धुंधकारी ने नरक बना रखा है। क्या कर, बहुत दुखी हो। गोकर्ण जी महाराज ने समझाया, पिताजी सुख दुख की जहां तक बात है तो संसार में तो कोई सुखी नहीं है, केवल आप ही दुखी हो ऐसा नहीं है, संसार ही दुखी है। अरे मैं तो कहता हूँ 3 लोकों के जो रहने वाले हैं, वासी है, वह सब दुखी है। सुखी तो केवल भगवान के नाम को सहारा बनाने वाला है, भगवान की शरण में रहने वाला है, बाकी तो सब दुखी है। बड़े सुंदर ढंग से समझाया गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, लेकिन तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। गोकर्ण जी महाराज समझा रहे हैं, पिताजी इस संसार को भगवान ने बनाया ही कुछ इस तरह है कि हमें सामने वाला हर व्यक्ति सुखी लगता है, चाहे हमारे पास कितने सुख हैं, लेकिन हम अपने आप को दुखी मानते हैं और सामने वाले के पास हमें सुख दिखाई देता है। भगवान ने बनाया ही ऐसा संसार, हमारे पास चाहे कितना ही हो धन, लेकिन सामने वाले के पास हमको ज्यादा दिखाई पड़ता है, ऐसा बनाया भगवान। सुख और धन हमें हमेशा सामने वाले के पास ज्यादा दिखाई देता है, और बुद्धि हमेशा हमें अपने में ज्यादा दिखाई देती है, बुद्धि हमेशा अपने में ज्यादा दिखाई देती है। कुछ इस तरह से भगवान ने संसार का निर्माण किया है। पर पिताजी मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हमारे संतों ने बार बार ठोक बजा करके यही कहा है, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। दीन को लगता है कि धनवान सुखी है, लेकिन धनवान की हकीकत जब वो जानता है तब सोचता है, अरे धनवान से ज्यादा तो मैं ही सुखी हूँ। एक दूसरे के पास सुख दिखाई पड़ता है, लेकिन सुख है नहीं पिताजी संसार में। क्यों? क्योंकि संसार का नाम दुखालय है। दुखालय का मतलब दुख का घर। सबसे बड़ा दुख इस संसार में यही है कि इस दुख के घर में हम सुख ढूंढते रहते हैं जीवन भर। दुख के घर में सुख कहां से मिलेगा? जब इसमें सुख है ही नहीं संसार में, तो इसमें सुख ढूंढना ही हमारी सबसे बड़ी गलती है। भैया सुख तो परमात्मा के नाम में है, परमात्मा के चरणों में है। बड़ा सुंदर उपदेश किया 2 श्लोकों के माध्यम से, जिसको हम गोकर्ण गीता के नाम से जानते हैं। गोकर्ण जी महाराज बड़ा सुंदर उपदेश किया। आप लोग सोच रहे होंगे 4:30 के ऊपर टाइम हो गया है, आज पहला दिन है ना, शुरुआत भी तो लेट ही हुई थी, तो 10-5 मिनट और फिर आरती करेंगे, और कल से तो फिर
ठीक 10:30 बजे से 4:30 बजे तक प्रयास करेंगे, भगवान की जैसी इच्छा। बीच में आपको थोड़ा सा विश्राम भी, हाथ पांव सीधा करने का, चाय पानी जो भी करने का वो भी देंगे कल से। तो 1-1:30 बजे के आसपास गोकर्ण गीता के माध्यम से बड़ा सुंदर उपदेश किया। आत्मदेव जी तो केवल माध्यम है, उपदेश तो हमारे लिए है, हम लोगों के लिए उपदेश तो आत्मदेव जी तो सब पढ़े पढ़ाए हैं, वो तो केवल निमित्त है, माध्यम है, बाकी उपदेश जगत के लोगों के लिए है इस कथा का। गोकर्ण जी ने कहा है पिताजी, हाड़ मांस का जो ये शरीर आपका पुतला है, इस हाड़ मांस के शरीर के प्रति आपके जीवन में जो अहमता है, ये पहली रस्सी है बंधन की। मानव के जीवन को बंधन में बांधने वाली अहंकार की, अहमता की ये पहली रस्सी है। जीवन भर व्यक्ति इससे बंधा हुआ रहता है। अहंकार ही इतना है ना, मैं पंडित जी, मैं कोई छोटा मोटा थोड़े हूँ, सेठ जी, मैं पटेल जी, मैं फलाना पद का अधिकारी। शरीर के प्रति जो मैं है, अहमता है, ये पहली रस्सी है बंधन की। पिताजी हो सके तो इस रस्सी को काटने का प्रयास कर, अगर बंधन मुक्त होना है तो। इस हाड़ मांस के पुतले पर क्या अभिमान, क्या अहंकार। सुबह का बनाया हुआ भोजन शाम को खाने लायक नहीं रहता है, शाम को बनाया हुआ भोजन सुबह तक बासी हो जाता है। खाने लायक नहीं रहता। आजकल तो कई दिन का खाते लोग, लेकिन प्राचीन समय में शाम का भोजन सुबह नहीं करते थे। हमारे बुजुर्ग लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे बेचारे, क्या करें, इसलिए नहीं खाते थे। आजकल हम ज्यादा पढ़ लिख गए, सुविधाएं ज्यादा हो गई, कई दिन की सड़ी सब्जियां, कई दिन का सड़ा आटा, कोई हमें संकोच नहीं होता उसमें। लेकिन गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, सुबह का बनाया हुआ भोजन शाम तक खाने लायक नहीं रहता, रात का बनाया हुआ भोजन सुबह तक बासी हो जाता है। और उस अन्न से, जिसकी 12 घंटे की भी नित्यता नहीं है, उस अन्न से ही ये हमारा शरीर, जिसको आप अहंकार करके कहते हो, मैं पटेल जी, मैं सेठ जी, मैं पंडित जी, जिसके प्रति अहम करते हो ना, उसी अन्न से तो पालित होता है, ये पोषित होता है। जिस अन्न की 12 घंटे की गारंटी नहीं है, इस शरीर की क्या गारंटी। इसलिए इस अहमता के बंधन को, इस रस्सी को काटो सत्संग से। दूसरी रस्सी है शरीर के जो नाते हैं समाज में, संसार में, रिश्ते हैं शरीर के। आत्मा का तो कोई रिश्ता है नहीं परमात्मा के सिवा, बाकी सारे नाते रिश्ते हैं शरीर के हैं। तो शरीर के नातों रिश्तों में हमारी ममता, मोह, ये दूसरी रस्सी है बंधन का कारण। अरे शरीर ही हमारा नहीं रह सकता है, तो फिर शरीर के नाते हमारे क्या रहेंगे। शरीर खत्म हुआ, रिश्ते खत्म हुए। बड़े सुंदर ढंग से समझाया। हे पिताजी, क्षण भंगुर इस संसार को देखो आप, और जीवन में भव सागर पार होना हो तो भक्ति को जीवन में जगह दो, प्रेम को जगह दो। ममता बंधन में बांधती है और प्रेम परमात्मा तक हमें पहुंचाता है। इसलिए प्रेम की प्रधानता अपने जीवन में रखो। दूसरे श्लोक में और भी सुंदर उपदेश किया और कहा, धर्मो भजस्व सततो त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषा जहि काम तुष्टा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबन्त्वा।
बड़ा सुंदर उपदेश दूसरे श्लोक में क्या है पिताजी, धर्म का निरंतर सेवन करो, धर्म का सेवन निरंतर करो। कैसे करो? त्यज लोक धर्मान, संसार की जो झूठी परंपराएं हैं ना, लोक की जो झूठी परंपराएं हैं, उनको त्याग करके वास्तविक रूप में धर्म का सेवन करो, धर्म को धारण करो जीवन में। थोड़ी आवाज। और सेवस्व साधु पुरुषा, महापुरुषों की, साधु पुरुषों की, भगवान के भक्तों की सेवा करो। कैसे सेवा करो? जही काम तृष्णा, आशा कामना तृष्णा को एकदम दूर ताक में रख करके निस्वार्थ निष्काम भाव से सेवा करो महापुरुषों की। हम तो संतों की सेवा का भी कभी योग बनता है तो स्वार्थ से करते हैं ना। महापुरुषों का संग भी हम स्वार्थ से, अपना स्वार्थ वहां भी खोजते हैं। वही संतों से भी लौकिक बातें, संसार की बातें। बाकी गोकर्ण जी कह रहे हैं इस उपदेश में, सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णा, कामनाओं को, तृष्णाओं को त्याग करके महापुरुषों की सेवा कर। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं पिताजी, हमारी जो आदत पड़ गई ना, आदत, कौन सी आदत? दूसरों के दोष देखने की आदत पड़ गई है। हमें गुण अपने में ज्यादा दिखाई देते हैं और दूसरों को जब भी देखेंगे तो दूसरे में छिद्र ही छिद्र दिखाई पड़ता है। अरे साधारण सी बात है, जब हम घर से ही प्रण लेकर के घर के बाहर निकले हैं कि बाहर निकलने के बाद में छिद्र ही छिद्र ढूंढेंगे दूसरों में, तो छिद्र तो दिखेंगे ही दिखेंगे ना। गोकर्ण जी कहते, पिताजी हमारी आदत पड़ गई है ना दूसरों के दोष देखने की, इस आदत को बदलने का प्रयास करो, बदलो आदत को। देखना ही है तो दूसरों के गुण देखो, दोष मत देखो। और भक्ति के मार्ग में एक लेवल तो ऐसा भी आता है आगे चल करके कि उसमें दोनों ही चीजों को देखने के लिए मना किया है। किसी के गुण भी मत देखो और किसी के दोष भी मत देखो, लेकिन वो तो ऊंचा लेवल है ना थोड़ा सा। गुण दोष दृशील दोष है, गुण भी मत देखो और दोष भी मत देखो, ऐसा भी लेवल आता है भक्ति के मार्ग। क्यों? क्योंकि किसी के गुण देखोगे तो आकृष्ट हो जाओगे, उसकी तरफ आकर्षित हो जाओगे, और किसी के दोष देखोगे तो अकारण ही नफरत करने लग जाओगे, घृणा करने लग जाओगे। इसलिए किसी के दोष भी मत देखो, किसी के गुण भी मत देखो। और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, पिताजी भगवान की चर्चा, सत्संग, कीर्तन, कथा जहाँ भी होवे नित्य निरंतर उसका पान करते रहो। बस यही जीवन का सार है और सब झूठी बातें। पुत्र के वचन सुनकर के पंडित जी के जीवन में वैराग्य जागृत हो गया, और वैराग्य जब प्रकट हो गया, अब घर छोड़ने में कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, सहज में घर छूट गया। चले गए वन में, और इसी भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ भगवान नारायण को श्रवण कराया। प्रेम से, श्रद्धा से भगवान नारायण के अंतिम समय में दर्शन हो गए उस परमात्मा के, और पंडित जी की मुक्ति हो गई। बोलिए।